नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को स्वर विज्ञान से क्या फायदे हैं और आपके जीवन में उसका उपयोग क्या है, आप उससे क्या फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वर विज्ञान दुनिया का सबसे महानतम ज्योतिष विज्ञान है। स्वर माने श्वास, श्वासों का विज्ञान। हमारी ये जो सांसें चल रही हैं, 1 घंटे में 900 बार चलती हैं और 24 घंटे में 21,600। तो इस तरीके से ये हमारी सांसें रातों दिन चलती रहती हैं। इन्हीं पर सारी क्रियाएं, सब कुछ दारोमदार इसी के ऊपर आधारित है। कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरीके से चलती है। ये स्वर जो है प्रत्येक घंटे बदलता रहता है, हर घंटे में चेंज हो जाएगा। कभी सूर्य स्वर चलेगा, कभी चंद्र स्वर चलेगा। इसके साथ साथ ये जो 5 तत्व हैं ये भी बदलते हैं। ये तत्व 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? 20 मिनट पृथ्वी तत्व, 16 मिनट जल तत्व, 12 मिनट अग्नि तत्व, 8 मिनट वायु तत्व और 4 मिनट आकाश तत्व। इस ढंग से ये चलते हैं। इनका समय इस प्रकार निर्धारित होता है। कौन सा स्वर चल रहा है, उस समय कौन सा तत्व मौजूद है, यह देखना बेहद जरूरी है। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, जिसे लोग यम नाड़ी बोलते हैं, यम की नाड़ी, ये नाड़ी जब दोनों स्वर बराबर चलते हैं उस समय रीढ़ के मध्य में होती है सुषुम्ना नाड़ी। राइट में सूर्य नाड़ी, लेफ्ट में चंद्र नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, जो कि मेरुदंड से लेकर मूलाधार चक्र तक जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। उस समय आप जो कह देंगे वो सत्य हो जाएगा। ये 100% सत्य है। आप लोगों ने कभी कभी सुना भी होगा कि कहते हैं फला आदमी को ऐसा कह दिया तो हो गया। क्यों हो गया? इसीलिए हो गया कि उस समय उस व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी और उसने कह दिया, वैसा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी में केवल पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, समाधि, बस यही करना चाहिए, बाकी कुछ काम नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे स्वर चलते समय हमको क्या क्या फायदे हैं, हम क्या क्या अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। देखिए, अगर सूर्य दक्षिणायन हो रहा है जिस दिन, उस दिन सुबह सुबह अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो आपका 6 महीना बहुत बढ़िया निकलेगा। और जिस समय सूर्य उत्तरायण हो रहा है जिस दिन, उस दिन सुबह सुबह अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, तो आपके 6 महीने अच्छे गुजरने वाले हैं। इस बात को याद रखिए। इसके बाद मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहनने जा रहे हैं, आपका जो स्वर चल रहा है उसी स्वर के साथ बायां स्वर चल रहा है तो बायां हाथ, दायां स्वर चल रहा है तो दायां हाथ, इस ढंग से कपड़े पहनेंगे। दायां पैर बायां पैर, जो स्वर चल रहा है वो स्वर आगे करिए। मान लीजिए आप ऑफिस में या अपने घर पर बैठे हैं
कोई व्यक्ति आ रहा है आपसे मिलने और आप उससे मिलना नहीं चाहते, अब लेकिन वो आ रहा है तो आप सोच रहे हैं क्या करूं कि उस तुरंत हमारे पास से चला जाए। आप क्या करेंगे, जैसे व्यक्ति दरवाजे के अंदर आएगा वैसे अपने पेट की सारी हवा निकाल देंगे, लंबी सांस खींचेंगे और लंबी सांस बाहर कर देंगे, पूरी हवा निकाल के फिर उससे हाथ मिला लेंगे। मान लीजिए ये चीज एक बार में नहीं कर सकते हैं तो अंदर आ रहा है तब एक बार श्वास निकाल दीजिए, हाथ मिलाते समय एक बार श्वास निकाल दीजिए। वह व्यक्ति आपके पास बैठ नहीं पाएगा, कुछ न कुछ उसको काम निकल आएगा और आपके पास से चला जाएगा। मान लीजिए कोई आपका प्रेमी आ रहा है, बहुत हितैषी आ रहा है, आप उसको ज्यादा समय देना चाहते हैं, वह ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता है, तब तब आप अंदर अपने श्वास भर कर फिर उसका स्वागत कीजिए, उससे हाथ मिलाइए। वह व्यक्ति तब तक बैठा रहेगा जब तक आप चाहेंगे नहीं। इस तरीके से आप अपने जीवन को बहुत ही सुयोग्य, सुगम, सुरल बना सकते हैं। एक चीज और, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं और जिससे आप मिलना चाहते हैं वह व्यक्ति बहुत क्रोधी है, उद्दंड स्वभाव का है, आप डर रहे हैं कि कहीं जाने पर कुछ क्रोध न हो जाए उसका, तब आप क्या करेंगे? तब आप ऐसा कीजिए कि आपकी जो श्वास नली नहीं चल रही है, जो सुर नहीं चल रहा है, मान लीजिए उस समय आपका सुर दाहिना चल रहा है और आप जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, तो आप उसको अपने बाएं तरफ कर लीजिए, उसको बाएं तरफ रखिए। जो स्वर आपका बंद है उस स्वर के तरफ से चलिए, उस स्वर को आगे करिए, उस पांव को आगे करिए, उस हाथ को आगे करिए और उसी तरफ उसको रख लीजिए। उसका सारा क्रोध, आपका ये जो अचलित स्वर है वो शांति में बदल देगा, उसका क्रोध रफू चक्कर हो जाएगा। आपको मान लीजिए बुखार आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, आपने देखा हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, आपने देखा हमारा दाहिना स्वर चल रहा है, बुखार आया है, उसको बंद कर दीजिए, बाएं स्वर को चालू कर दीजिए, थोड़ी देर में ताप उतर जाएगा। आपको ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, आप सोच रहे हैं कि क्या करूं, देखा है आपने आपका चंद्र स्वर चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए, दाहिना स्वर चालू कर दीजिए, ठंडी दूर हो जाएगी। खाना खाने समय एक कहावत है कि बाएं सुर भोजन करे, दहिने पीवे नीर, और 10 दिना जो करे तो रोग युक्त हो शरीर। रोग ग्रासय रोग शरीर। अगर वो बाएं सुर चलते समय भोजन कर रहा है, दाहिने सुर चलते समय पानी पी रहा है और 10 दिन अगर कर ले तो उसका शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। करना क्या चाहिए? दाहिने सुर भोजन करे, बावे पीवे नीर, और बावे करवट सोयता, होवे निरोग शरीर। हमेशा भोजन दाहिने स्वर और पानी पीना है तो बाएं स्वर और बाएं करवट सोना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तब आपका जो है शरीर निरोग हो जाएगा। कहते हैं कि मान लीजिए कैसे पता करें कि हमारी आयु कितनी है, बहुत ही रोमांचक विषय है। तो साथियों, एक दोहा है,
दोहा क्या है? रात चले स्वर चंद में, दिन में सूरज बाल, और 1 महीना जो चले तो 6ठे महीना काल। रात को चंदा स्वर चलता है और दिन को दाहिना स्वर, रात को बायां दिन को दायां। अगर इस तरीके से 1 महीना चल जाए तो न समझ लो कि 6ठे महीना उसकी मृत्यु होने वाली है। और रात चले स्वर चंद में, रात चले स्वर चंद में, नहीं ऐसा नहीं, उल्टा है। दिन में तो चंदा चले, चले रात में सूर। दिन में तो चंदा चले, चले रात में सूर, और यह निश्चय कर जानिए प्राण गमन बहु दूर। अभी मृत्यु नजदीक नहीं है। लेकिन एक चीज और है, 3 रात या 3 दिन चले दाहिनी श्वास। 3 रात और 3 दिन चले दाहिनी श्वास, संवत भर काया रहे पीछे होए विनाश। अगर 3 दिन लगातार दाहिनी श्वास रात दिन चल रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको 1 साल और जिंदा रहना है। और नहीं चंद्र नहीं सूर्य है, नहीं सुषुम्ना बाल, और मुख से 30 श्वासा चले 1.5 घड़ी में काल। 4 घड़ी में काल, 4 घड़ी में काल। नहीं चंद्र नहीं सूर्य है, कहने का मतलब आपका न तो सूर्य चल रहा है, न तो चंद्र चल रहा है, न सुषुम्ना चल रही है। चल क्या रहा है? मुंह से श्वासा ले रहे हैं। तो आप समझ लिए कि आप 4 घड़ी जिंदा रहेंगे। ये सब स्वर विज्ञान का कमाल है। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में, चूंकि ये लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे तत्व और श्वास का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। इसके बारे में हम आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।